क्लास 12 मैथ्स फॉर फेडरल बोर्ड एंड केपीके बोर्ड चैप्टर नंबर 8 कोनिक्स 1 और एक्सरसाइज 8.2 के लेक्चर्स चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, और पार्ट ए में जो डाटा गिवन है वो है द लाइन 3x प्लस 4y प्लस n इक्वल टू 0 टचेस द सर्किल। एक सर्किल की इक्वेशन गिवन है। अब देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर जो इससे प्रीवियस था, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 था या 4 था, उसमें भी सेम डाटा था। फ़र्क ये है कि वहाँ सर्किल की ऐसी इक्वेशन गिवन है जिसमें सेंटर 0,0 था, यानी इक्वेशन ऑफ सर्किल में x और y की टर्म्स नहीं थी। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक x की टर्म भी है और y की टर्म भी है, ठीक है। वहाँ ये x और y की टर्म नहीं थी। जब नहीं होती तो इट मीन्स के आपके पास जो सर्किल है उसका सेंटर 0,0 होता है। तो यहाँ ऐसी इक्वेशंस गिवन है, जहाँ इक्वेशन गिवन है सर्किल की जहाँ पर x और y की टर्म है। तो अब हम प्रोसीजर क्या होगा, स्टेप्स क्या होंगे, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए। आपके पास जो लाइन की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, आप गिवन लाइन से, यानी जो आपके पास लाइन गिवन है उसमें से x या y किसी एक को आप सब्जेक्ट बना लें, ठीक है। लाइक हम अपने पास ये जो गिवन है 3x प्लस 4y प्लस n इक्वल टू 0, यहाँ से हम y को सब्जेक्ट बनाते हैं तो 4y इक्वल टू -3x और -n, और y सब्जेक्ट बनाना है तो 4 को डिवाइड में शिफ्ट कर दें, -3x -n डिवाइडेड बाय 4। अब इस वैल्यू को जब हमने y को सब्जेक्ट बना लिया, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पुट y इन सर्किल इक्वेशन, यानी जो सर्किल की इक्वेशन होगी हम इसको इसमें पुट कर देंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा, ठीक है। यानी स्टेप वाइज इसको मेमोराइज कीजिए। अब हम एक्स स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ है, y की जगह पर हमने वैल्यू को सब्सिट्यूट करना है। अच्छा, इस वैल्यू को अगर हम इस तरह भी लिख लें तो यानी माइनस साइन कॉमन ले लें और 3x प्लस n डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं स्क्वायर की टर्म में, यानी y में आ जाएगी -3x प्लस n और 4 आ गया डिवाइड में, और ये होल स्क्वायर एज इट इज़, -4x की टर्म एज इट इज़, -6, और यहाँ y पुट करना है तो यहाँ बेशक आप बगैर कॉमन लिए वाला भी पुट कर सकते हैं, कॉमन वाली भी पुट कर सकते हैं, यानी 3x प्लस n डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, और -12 इक्वल टू 0। अब हम इस स्टेप को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका वेरिएबल x होगा वो आ जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और स्क्वायर से माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा। ये वाला आपके पास ये जो माइनस साइन है ये साइन स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड कर दें, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और नीचे 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16, -4x की टर्म एज इट इज़। अब ये देखें, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास। यहाँ आप 6 और 4 को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, तो यानी ये हमारे पास टर्म आ जाएगी 3 इंटू 3x प्लस n डिवाइडेड बाई 2, -12 इक्वल टू 0। अब फर्दर इसको स्टेप को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 9x स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6x n प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, -4x एज इट इज़, और यहाँ पर 3 3 ज़ा हो जाएगा 9x, और 3 इंटू n हो जाएगा 3n डिवाइडेड बाय 2, -12 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ हमारे पास एलसीएम बन रहा है इसका, तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 16 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ 16x स्क्वायर, और ये पूरी टर्म जिसका डिनोमिनेटर 16 है ये एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। यानी 9x स्क्वायर प्लस 6xn प्लस n स्क्वायर,
फिर 16 4 ज़ा हो जाएगा 64x। अब यहाँ 2 8 ज़ा 16 है, तो देन 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x प्लस 3n से, और देन 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से 192। और ये जो डिनोमिनेटर में 16 है ये मल्टीप्लाई बाय 0 होके ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम न्यूमिनेटर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, न्यूमिनेटर में आपके पास 16x² प्लस 9x² ऐड होके क्या हो जाएंगे 25x²। फिर 6xn एज इट इज़ और n² एज इट इज़ माइनस 64x, 8 9 ज़ा 72x और 8 3 ज़ा 24n माइनस 192 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको अरेंज करते हैं 25x²। अब देखें दो टर्म्स हमारे पास जो हैं वो x की टर्म्स हैं, यानी यहाँ पर माइनस 64 और 72x, और एक ये टर्म है। तो 72 प्लस 72 माइनस 64 जो है हमारे पास, ये टर्म का सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी 8, तो ये प्लस का 8x और प्लस का 6xn, ये दोनों x की टर्म एक साथ हो गई। देन n² प्लस 24n और माइनस का 192 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब आप यहाँ से सिर्फ x को कॉमन ले लें तो ये 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यानी 25x² प्लस 8 और प्लस का 6n और x हमने कॉमन ले लिया। ये टर्म हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ गई 24n माइनस 192 इक्वल टू 0। अब हम लिख सकते हैं कि जी एज वी नो, हम ये जानते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 25, b की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 6n, और इसी तरह c की वैल्यू आ जाएगी n² प्लस 24n माइनस 192। यहाँ मैंने आपको कंडीशन बताई थी, जो स्टेप्स आपको बताए थे उसके अकॉर्डिंगली, इफ़ लाइन टचेस द सर्किल, ठीक है, ये कंडीशन आपको मैंने स्टेप में बताई थी कि इसमें फिर डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है 0। तो देखिए हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास है 8 प्लस 6n का स्क्वायर, 4 एज इट इज़, a की वैल्यू है 25 एंड देन c की वैल्यू है n² प्लस 24n माइनस 192। अब जो हम इसको सॉल्व करेंगे इस कंडीशन को, तो हमारे पास 8 प्लस 6n होल स्क्वायर पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, a² प्लस 2ab प्लस b², 4 इंटू 25 से हमारे पास 100 बन जाएगा और ब्रैकेट अभी रिमेन सेम है। देन जब हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये देखें, ये n² की दो टर्म्स हैं, देन फर्दर ये n की हमारे पास दो टर्म्स हैं। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर कांस्टेंट की हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, और ये जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो n² n एंड कांस्टेंट टर्म, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होती है, जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा माइनस साइन कॉमन लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये हमने यहाँ से माइनस साइन को कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। अब आपको ये बात पता है कि इसमें a, b और c की वैल्यूज़ क्या हैं। ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, इसमें a, b, c की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास b की वैल्यू पुट हो गई, यहाँ b² हो गया 4a और ये c एज इट इज़, नीचे 2a और ये a की वैल्यू हमने पुट कर दी।
तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो स्क्वायर रूट है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 3200, ठीक है। और ये टर्म हमारे पास एज इट इज़ है -2304। इसे हम आइदर और में ब्रेक करके सॉल्व कर लेंगे। आइदर हमारा आंसर पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है, ये दोनों ऑप्शन हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा -2304 प्लस 3200 डिवाइडेड बाय 128, और इसी तरह और में -2304 माइनस 3200 डिवाइडेड बाय 128। तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर आ गए n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू -43। यहाँ जो की स्टेप्स आपको मेमोराइज करने हैं वो ये थे कि लाइन, आपके पास जो गिवन लाइन है उससे आपने सब्जेक्ट यानी x और y की वैल्यू बनानी है। उस वैल्यू को आपने सर्किल में पुट करना है, इक्वेशन ऑफ सर्किल में। देन वो चेंज हो जाएगी इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास रिक्वायर्ड जो अननोन है n, उसकी वैल्यू आ जाएगी। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से ग्रिप हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट बी को हम सॉल्व करते हैं। n अननोन है हमारे पास और लाइन एक हमारे पास गिवन है, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, और ये हमारे पास सर्किल है, ठीक है। सेम प्रीवियस पार्ट ए का कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाएगा, तो होपफुली आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी बात। ये जो गिवन लाइन है, ठीक है, इससे मैंने आपको बताया था कि x या y को एज सब्जेक्ट आप लिख लें, तो गिवन लाइन से हम इसको लिख सकते हैं -2y इक्वल टू -x और -n, ठीक है। और -2 एज इट इज़ है, अभी यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस n। तो बोथ साइड माइनस साइन कैंसिल होगा और y एज सब्जेक्ट आ जाएगा x प्लस n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हम इसको पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन x² प्लस y²। ये जो सर्किल की इक्वेशन है इसमें हम पुट कर देंगे 3x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको y नज़र आ रहा है, ठीक है, एक y की ये टर्म है और एक y की ये टर्म है, इन दोनों जगह पर आप y की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दें। x² एज इट इज़, y है x प्लस n डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, प्लस 3x एज इट इज़ प्लस 6 और y की जगह पर अगेन x प्लस n डिवाइडेड बाई 2 और देन -5 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो स्टेप ऑलमोस्ट हम सेम रखेंगे। अब यहाँ देखें हमारे पास फार्मूला एक्सपेंड हो रहा है x प्लस n होल स्क्वायर पर, तो ये हो जाएगा फार्मूला x² 2nx प्लस n² और 2 हो जाएगा 2² 4, 3x सिमिलर, और हमारे पास यहाँ 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। तो देन हम इसको 3 इंटू एक्स प्लस n लिख लेंगे और ये -5 इक्वल टू 0, ठीक है। फर्दर हमारे पास यहाँ एलसीएम आ रहा है, यहाँ आप पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इट्स अप टू यू। ये हो जाएगा 4x² और ये पूरी टर्म देखें सिमिलर टर्म जिसका डिनोमिनेटर 4 है, ये एज इट इज़ रिपीट हो जाएगी, x² प्लस 2nx प्लस n²। अब 4 इंटू 3 12x, देन 4 3 ज़ा 12 इंटू एक्स प्लस n और 4 5 ज़ा 20। डिनोमिनेटर का 4 मल्टीप्लाई बाय 0 होके रिमूव हो जाएगा। तो अब हमारे पास 4x² प्लस x², यानी ये जो सिमिलर टर्म्स हैं 4x² प्लस x², ये हमारे पास क्या बन जाएगी 5x², ठीक है। इसी तरह जो हम नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी 2nx एज इट इज़, n² एज इट इज़, 12x एज इट इज़, 12 इंटू एक्स 12x, 12 इंटू n 12n ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, -20 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे x की हमारे पास 1 2 और ये 3 टर्म्स हैं, इन्हें लिखेंगे और फिर कांस्टेंट टर्म्स को हम कांस्टेंट के तौर पे लिख लेंगे। तो हमारी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी होगी। 5x स्क्वायर एज इट इज़, 12x प्लस 12x 24x और प्लस का 2nx, ठीक है, ये x की टर्म हो गई। n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 20 इक्वल टू 0। अब लास्ट और फाइनल स्टेप है इक्वेशन को रेडी करने के लिए कि हम x की वैल्यू को सिंगल वैल्यू में चेंज कर लें, यानी x को कॉमन ले लें। तो यहाँ से हम 24 प्लस 2n, x को हमने कॉमन ले लिया और ये कांस्टेंट टर्म है n स्क्वायर 12n माइनस 20। तो ऑलमोस्ट ये बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन है जो पार्ट ए में मिली थी। अब ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ जाए तो एज ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर हो जाएगी। तो आप बता सकते हैं कि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू है 24 प्लस 2n एंड देन c की वैल्यू आपके पास है n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 20, ठीक है। और लाइन क्योंकि टच करती है सर्किल को, लाइन टचेज द सर्किल, तो जब लाइन सर्किल को टच करेगी तो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन DICS डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 और डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पर a, b और c की वैल्यू को सब्सिट्यूट करना है। तो b की वैल्यू है 24 प्लस 2n होल स्क्वायर माइनस 4a यानी 5 और c है n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 20 इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें यहाँ तो फार्मूला एक्सपेंड हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अगर डायरेक्ट हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो a स्क्वायर 24 स्क्वायर हो जाएगा 576 और 2ab की टर्म हमारे पास बन जाएगी 96n और फिर 2 का स्क्वायर यानी 2n का स्क्वायर 4n स्क्वायर, 4 5 20। देन हम लास्ट में इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देंगे मल्टीप्लाई करवा के। तो यहाँ से हमारे पास 576 एज इट इज 96n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 20n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 20 इंटू 12 इक्वल टू 240n माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 20 400 इक्वल टू 0। तो देखें अब इन द फॉर्म ऑफ n यानी वेरिएबल n बन गया और इसको हम इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं। तो हमारे पास ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं n स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 16n स्क्वायर और अब n की हमारे पास दो टर्म्स हैं, ठीक है, प्लस 96n और माइनस का 240n, ठीक है। तो 96 माइनस 240 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस 144n और लास्ट में हमारे पास दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं 576 प्लस 400, तो ये आ जाएगा 976 इक्वल टू 0। अब देखें ये आपके पास जो है यहाँ से कॉमन भी आ सकता है, ठीक है, और हम कॉमन भी ले सकते हैं, यानी यहाँ पर 16 माइनस 16 को एज कॉमन ले लेते हैं। तो ये n स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस 144 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो 9n हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 976 डिवाइडेड बाय 16 से 61 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 16 जो हमने कॉमन ली है ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 0 होके ख़त्म हो जाएगी। ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो है n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 61 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो रही, इसलिए हमें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी ये हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे और इससे हम अपने आंसर्स की तरफ जाएंगे। अगर फैक्टराइज होती तो हमारा 2-4 स्टेप्स का काम बच जाता। अब हमारे पास a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू है माइनस 61। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देंगे,
यानी b की वैल्यू आ गई 9, फिर 9 स्क्वायर, फिर 4a और c डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ को पुट कर लिया। तो जब हम इस स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5/13। तो इससे ये प्रूफ हो रही है बात कि हमारा आंसर डेसिमल में आएगा। तो अब हम इसको आइदर और में सिंप्लीफाई कर लेंगे कि आइदर इसको हम प्लस में लिख लेते हैं और इसको माइनस में लिख लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमिनेटर जो है हमारे पास ये प्लस में लिख लिया और ये हमने माइनस में लिख लिया। डिनोमिनेटर दोनों का 2 ही रहेगा। तो जब हम इसको फर्स्ट वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये पॉजिटिव 4.5 आंसर आएगा और दूसरे से हमारे पास माइनस का 13.51 आंसर आएगा। तो ये n के हमारे पास 2 आंसर्स आ गए। ठीक है, जो हमारे रिक्वायर्ड आंसर थे। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो पार्ट सी है इसका वो सिमिलर है, तो वो आप उसको लाजमी ट्राई करें और मुझे बताइए कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आपसे ठीक हो रहा है या नहीं, या कोई प्रॉब्लम आ रही है।